प्यारे बच्चों, आज हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन यानी मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत वन पेयर किडनी, वन पेयर यूरेटर, वन पीस यूरिनरी ब्लैडर और वन पीस यूरेथ्रा आते हैं। यानी किडनी यानी वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग आते हैं। सबसे पहले यूं देखें कि जो किडनी होती है वो मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग होती है। इसकी जो पोजीशन रहती है वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर, कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी में। ये अर्धचंद्राकार सैम के बीज के आकार की पाई जाती है। इनकी लंबाई, प्रत्येक किडनी की जो लंबाई रहती है लगभग 11 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर मोटाई होती। प्रत्येक किडनी का जो वेट रहता है वह 120 से 170 ग्राम होता है। किडनी की आउटर सरफेस कॉन्वेक्स होती और इनर सरफेस कॉनकेव होती। कॉनकेव सरफेस पर एक पिट पाया जाता है जिसे हम हाइलस कहते हैं, जहां से रीनल आर्टरीज एंटर करती है, प्रवेश करती है और रीनल वेन और यूरेटर बाहर निकलती। साथ ही किडनी के एंटीरियर एंड पर एड्रिनल ग्लैंड्स पाई जाती, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी नलिका विहीन ग्रंथि होती है, जिससे एड्रीनेलिन हार्मोन्स सिक्रीट होता है। इस हार्मोन्स को इमरजेंसी यानी संकटकालीन हार्मोन्स कहते हैं, जो हमें विषम परिस्थितियों से बचाता है। जैसे क्रोध आने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों की पुतलियां चौड़ी हो जाती हैं, चेहरा लाल पड़ जाता है, भौहें तन जाती हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इन विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड्स से एड्रीनेलिन हार्मोन्स रिलीज होता है। इसके बाद यूरेटर, यूरेटर जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसके एंटीरियर पोर्शन को हम यूरेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका एंटीरियर पोर्शन हाइलस से अटैच्ड रहता है। साथ ही पोस्टीरियर पोर्शन यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है यानी खुलता है। यूरेटर का मेन फंक्शन क्या है? किडनी द्वारा जो ब्लड फिल्ट्रेट होता है उसमें नाइट्रोजिनस सब्सटेंस यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, क्रिएटाइन, यूरोक्रोम पिगमेंट्स, विभिन्न सॉल्ट्स आदि यूरिन के रूप में कलेक्ट होते और इनको यूरिनरी ब्लैडर में डाला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका मेन फंक्शन है कलेक्ट द यूरिन, अर्थात मूत्र को एकत्रित करना। और इस यूरिन में नाइट्रोजनस सब्सटेंस यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड आदि प्रेजेंट रहते। इसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नलीनुमा संरचना होती है, जो ओपन टू आउटसाइड
ऑफ द बॉडी, यानी जो बॉडी से एक छिद्र के रूप में बाहर निकलता है और यहां से यूरिन को बाहर निकाला जाता है। तो ये है इसका डायग्राम। ये किडनी है जो कि 1 पेयर है। इनके ऊपर, प्रत्येक किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड्स है। यहां से आप देखिए ये रीनल आर्टरीज दोनों किडनियों में प्रवेश करती है, जो अपने साथ प्योर ब्लड को ले जाते। इसी से क्या होता है कि जो रीनल वेन रहती है वो बाहर निकलती है, साथ ही यूरेटर ये भी बाहर निकलते हैं। और ये दोनों यूरेटर्स यानी मूत्र वाहिनियां कहाँ खुलती हैं? यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं, जो अपने साथ क्या होती है? इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट को यूरिन के रूप में मूत्राशय में एकत्रित करती हैं, और जहां से यूरेथ्रा द्वारा इन सभी नाइट्रोजनस सब्सटेंस को बॉडी से आउटपुट कर दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में किडनी की लंबवत काट के बारे में। किडनी की लंबवत काट यानी किडनी की खड़ी काट। यदि हम किडनी की लंबवत काट काटते हैं, वैसे तो किडनी क्या है? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, है ना। किडनी की यदि हम लंबवत काट काटते हैं तो सबसे पहले इसमें हमें 2 भाग दिखाई देते हैं। बाहर की तरफ वाले भाग को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में बतलाया गया है। ये किडनी का बाहरी भाग है। देखिए आप ध्यान से, ये किडनी का बाहरी भाग जिसे हमने कहा कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाले भाग को हम मेडुला के नाम से जानते हैं। ये अंदर वाला भाग मेडुला हुआ। अब हम ये देखते हैं कि कॉर्टेक्स वाले भाग की जो कुछ कोशिकाएं मेडुला वाले भाग में अंदर की ओर धंसकर पिल्लर या कगारे नुमा संरचना बनाते हैं। ये देखिए, ये कॉर्टेक्स वाला भाग मेडुला वाले भाग में अंदर की ओर धंस गया और पिल्लर नुमा संरचना बनाए, जिन्हें हम रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी कहते हैं, यानी बर्टनी के ब्रकीय स्तंभ कहा जाता है। इसके बाद मेडुला वाले भाग में ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम रीनल प्रोमिट्स कहते हैं। इन रीनल प्रोमिट्स के चौड़ा वाला भाग कॉर्टेक्स की ओर रहता है, जबकि शकरा वाला भाग मेडुला की ओर अर्थात अंदर की ओर रहता है। इस सकरे वाले भाग से समस्त नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो आकर खुलती हैं, और ये ट्यूब्यूल्स क्या आगे चलकर मूत्रवाहिनी में खुलेंगी, और मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलेगी, और मूत्राशय यूरेथ्रा में खुलेगा। इस तरह से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को यूरेथ्रा द्वारा बाहर कर दिया जाता है। यहाँ आप देखिए किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स है, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जिससे एड्रिनल हार्मोन सिक्रीट होता है। इसके बाद हाँ, एक चीज और, किडनी का जो कॉर्टेक्स वाला भाग रहता है, इस कॉर्टेक्स वाले भाग में नेफ्रॉन के बोमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस यानी केश का गुच्छ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी निकटस्थ कुंडलित नलिका, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स अर्थात दूरस्थ कुंडलित नलिका वाले भाग आते हैं। लेकिन मेडुला वाले पॉट्स में नेफ्रॉन सेल्स का हैनले लूप वाला भाग और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स यानी संग्रहण नलिकाएं आते हैं। दैट्स क्लियर।